आज हम लोग समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। सबसे अगर इंपॉर्टेंट रिएजेंट अगर कोई भी है तो वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है RMgX। यहाँ पर R का मतलब क्या होता है? R का मतलब हम लोग समझ लेते हैं पहले। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। R का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जो है इसका हम नेम कैसे लिखेंगे? इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा जैसे वाइड रूट और प्लस YL। वाइड रूट का क्या मतलब होता है? जैसे अगर कार्बन 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ। अगर कार्बन 2 है तो लिखेंगे एथ। अगर कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रो। अगर कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। इस तरह से ये अल्काइल ग्रुप हो जाएगा जैसे। और X जो है वो, तो अगर कार्बन 1 हो और सब में हम लोग क्या करेंगे? प्लस YL। मिथाइल क्या लिखेंगे? इथाइल। प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरह से अल्काइल ग्रुप का हम लोग क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं। जैसे X जो है X यहाँ पर जो X है उस X का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर X के जगह पर F हो तो इसका मतलब हो गया फ्लोराइड। Br अगर रहे तो ब्रोमाइड। Cl रहे तो क्लोराइड। I रहे तो आयोडाइड। इस तरह से अल्काइल, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका ये फार्मूला होता है और इसका ये मीनिंग। और ये तो ये हो गया, ये मैग्नीशियम आइटम हुई। ये हो गया R मतलब अल्काइल ग्रुप, X मतलब हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब हेलोजन कोई भी ग्रुप रहेगा, आइटम्स रहेगा। जैसे X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो। कहने का मतलब ये R का मतलब हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो होगा उसका नाम इस तरह से कुछ होता है वाइड रूट और प्लस YL। और ये ग्रुप, कोई ग्रुप अल्काइल है कि नहीं है तो इस अल्काइल का जनरल फार्मूला होता है, उससे हम पता कर लेंगे CnH2n और प्लस 1। इस फार्मूला से हम पता कर लेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप है कि नहीं। मतलब जितना कार्बन होगा उसका हम डबल करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे तो उतना हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे हाँ, ये जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पर लिखा हुआ है MgX। ये अल्काइल ग्रुप है कि नहीं है इसको हम चेक करेंगे। तो कार्बन कितना है? 3। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग टू तो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? डबल कीजिए। हाइड्रोजन अगर 3 को डबल करेंगे तो 6, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 7। तो हम चेक करेंगे इसमें 7 हाइड्रोजन है कि 3, 2, 5 और 2 कितना हो गया? 7। इसका मतलब ये अल्काइल ग्रुप है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर लिख लेंगे MgX। तो ये यही जो है इस तरह से या इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जो फार्मूला है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या काम है, ये इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये रिएक्शन में किस तरह से काम किया करता है। अब हम लोग ये देखते हैं RMgX का मेन फंक्शन क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम इसका क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका काम है वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो। फिर सुनिए, वह कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो इट रिएक्ट विथ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which having acidic hydrogen and form alkanes। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वह सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। यह जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वह सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है और कहाँ होता है, हम ये इस बात को कैसे समझेंगे? तो एसिडिक हाइड्रोजन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी लिंक डाल दिया हूँ। वो आप लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होता है और हम कैसे समझते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो वह जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा अगर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वह सभी कंपाउंड से ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा और ये
अल्केन्स बना लेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा प्लस मान लीजिए AH। अब ये अगर ये दोनों अगर रिएक्शन करेगा, ये मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो H है इसमें ये H एसिडिक है। तब ये जो रिएक्शन करेगा तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एसिडिक H होता है ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ आके जुड़ जाता है और ये अल्केन बन लेता है। तो ये H, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं अल्केन। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन होता है, ये ज़रा देख लेते हैं। तो आपका एसिडिक H कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, तो वह कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो SO और N से जुड़ा हो, वह कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें H जो है H एसिडिक H वो इससे जुड़ा हो, या तो S से जुड़ा हो या O से जुड़ा हो या N से जुड़ा हो। वह कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें H सल्फर से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, इस तीनों में से किसी भी एटम से अगर H जुड़ा हुआ होता है तो वो एसिडिक H होता है। नेक्स्ट जैसे CH, ये भी आपका एसिडिक H है, इसका नाम है इथाइन, या हमको इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन। ये भी जो है आपका एसिडिक H है, याद रखना ये भी हमारा क्या है, एसिडिक H है। तो यहाँ से भी ये H मिल जाएगा। तीसरा कहाँ पर हमको एसिडिक H मिलेगा, तो जैसे कंपाउंड्स मान लीजिए इस तरह का हो, डबल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर जो H है, ये भी आपका एसिडिक H मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस माइनस के वजह से, इस निगेटिव चार्ज के वजह से ये कंपाउंड जो है वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। इसलिए यहाँ का जो ये H निकलेगा, ये जो H है, ये H जो है वो आपका एसिडिक H है, H+ के रूप में ये भी आपका मिल जाएगा। जैसे और कहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे CH2, अगर इस तरह का भी कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह से, फिर भी ये H मिल जाएगा, क्योंकि ये H यहाँ से निकलेगा, माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस जो है वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस कर लेगा। नेक्स्ट अगर इस तरह से भी कंपाउंड दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये भी आपका क्या मिल जाएगा, एसिडिक H यहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि ये और यहाँ पर क्योंकि कंजुगेट सिस्टम में चला जाएगा, फिर ये क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक H हो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा रिएक्शन। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, अगर इस H2O के साथ ही हम रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर H जो है वो O से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा RH। R का मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 MgBr प्लस H2O, क्या बन जाएगा, अल्केन। कुछ नहीं, यहाँ का जो एक H है, यहाँ वाला जो एक H है, यहाँ से MgBr को रिप्लेस कर देंगे। ध्यान रखिए, यहाँ से MgBr को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, MgBr को रिप्लेस कर देंगे। Br के जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन भी हो सकता है, उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। और यहाँ का एक H,
ये जो है यहाँ पर ला के हमको क्या करना है, जोड़ देना। तो ये CH3 पहले था, एक H यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3। इसी तरह से अगर हमारे पास में दिया हो CH3, CH2 और MgX करके लिख लेते हैं, और प्लस CH3, CH2OH। देखिए H किस से जुड़ा हुआ है, O से, और O से जुड़ा रहता है तो एसिडिक H हो जाता है। तो इस केस में भी हमारा क्या बन जाएगा, हमको यहाँ का ये H लेना है, ये H को ला के यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, और इसको यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। CH क्या हो जाएगा आपका 3, और ये जो है वो उस कंपाउंड में चला जाएगा, जैसे ये बन जाएगा CH3, CH2OMgX। तो ये नहीं, ये हमारा अल्केन बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम CH3MgX है, कोई भी कंपाउंड हो, कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, अगर उसमें एसिडिक H हो, जैसे H2, अगर ऐसे ही से हम क्यों ना रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ H जो है वो सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो फिर भी ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन। इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर एक H जो है वो क्या करेंगे, जोड़ देना है। इवन हम फिनोल के साथ भी रिएक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का आ जाए, जैसे CH2 है, Mg है और Br है, अगर इसको भी हम फिनोल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ये एसिडिक H है, H यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड जो है, बनने वाला जो कंपाउंड है वो आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, ये CH3। मतलब, और ये यहाँ का MgBr जो है क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। वह कोई भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक H हो, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, वह कोई भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक H हो, वो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, ये बहुत काम आएगा आपको जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो। और एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में, कोई भी हम एग्ज़ाम देंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है। अब अगर इस तरह से दिया हो CH3, CH2, MgBr, और प्लस में अगर इस तरह से दे दिया गया है, यहाँ पर है OH और नीचे में दिया हुआ है COOH, तो ये भी एसिडिक H है और ये भी एसिडिक H है। अगर इस कंपाउंड्स में हम देखें तो ये भी एसिडिक H है और ये भी एसिडिक H है। तो इस दोनों में से किस एसिडिक H को हम निकालेंगे और वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और अल्केन बनाएगा। तो जो मोर एसिडिक होगा, ध्यान सुनिए, जो मोर एसिडिक होगा, तो ये OH देखिए, ये अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल वाला नेचर का होता है, ये अल्कोहलिक नेचर का होता है, ये प्योर एसिडिक नेचर का होता है। तो ये वाला H निकलेगा, ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस केस में, और ये आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला हो जाएगा CH3 और CH3, मतलब ये अल्केन आपका बन जाएगा। अब अगर इन केस अगर ऐसा दिया हो, इस तरह से दिया हो, मान लीजिए हम यहाँ पर OH ले लेते हैं और यहाँ पर दिया हुआ NH2, और हमारे पास में दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब कौन H आपको मिल जाएगा, ये H आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस H से ये H ज़्यादा एसिडिक है। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर ले RH। ये कौन H मिला आपको, ये वाला H है, ये, क्योंकि इस H से ये H जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा जो है, एक तो था एसिडिक H, वह कंपाउंड जिसमें एसिडिक H है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना लेगा, क्या बनेगा बताइए, अल्केन बताएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, ये जो है कंपाउंड जो है वो रिएक्शन करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जैसे ये इस सब आ जाएगा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड,
ये जैसे एल्डिहाइड RCHO RC डबल बॉन्ड O, जैसे ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, RCOX एसिड हैलाइड RCOOR। तो इस केस में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सब में मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं RMgX, साथ में H2O भी लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे RMgX, और इस केस में भी RMgX, यहाँ भी हम लोग लेंगे RMgX। और एक बात का ध्यान रखना है, RMgX जहाँ भी रहेगा उसके साथ में H2O आपको ज़रूर मिलेगा, H2O ज़रूर रहेगा। हम मैकेनिज्म इसको बाद में समझते हैं, वन शॉट में डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से प्रोडक्ट आपको बनाना है, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। आपको सिर्फ समझना है कि रिएक्टेंट दिया रहेगा, हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, क्या करते हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप जैसा है वैसा आप देखिए, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है या ये है जैसा है उसको वैसा आप पहले लिखिए, इसको ऐसे जैसे हम वैसे लिख लेते हैं RCHO। यहाँ का जो एक H है उसको इस ऑक्सीजन के पास जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन के पास H जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप उसको इस कार्बन के पास जोड़ देना है, बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। जैसे इसमें भी हम वही काम करेंगे, जैसे R है CO के पास क्या जोड़ दिए H, हमारे पास में यहाँ पर H2 है, O के पास क्या करना है H जोड़ देना है, और इस कार्बन के पास क्या जोड़ देना है R, ये R जोड़ दिए यहाँ पर, और ये एक R पहले से था, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनेगा, थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर एसिड डेरिवेटिव्स, ये सब जो है आपका एसिड डेरिवेटिव्स है, कोई भी कंपाउंड जो एसिड डेरिवेटिव्स हो उस पर 2 टाइम्स अटैक करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना टाइम अटैक करता है, 2 टाइम्स, और हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। जैसे ये इस तरह से कुछ बन जाता है इसे, जैसे RCOR, एक बार अगर अटैक किया, ये एक बार अटैक किया तो ये बना, फिर से ये इसी पर अटैक कर लेता है और बन जाता है COH R और R। 2 टाइम्स अटैक करेगा, मतलब 2 R's को क्या करना है, जोड़ देना है। इसमें भी वही होगा, अगर इसमें एक बार में ये बन जाएगा आपका COR, और फिर इस पर अटैक करेगा तो वो बन जाएगा ROH R और R, मतलब 3 डिग्री, हमेशा याद रखना है 3 डिग्री। कोई भी जो एसिड डेरिवेटिव्स होगा, कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, एक्चुअल में इस तरह से कुछ होता है, जैसे CH3 COO CH3, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पर है हमारे पास में RMgX, H2O भी है। चलिए क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, वन शॉट में मैं बता रहा हूँ आपको, डिटेल से मैकेनिज्म नहीं बता रहे हूँ यहाँ पर, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनेंगे डायरेक्ट। तो R यहाँ पर क्या, एक R आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट गया, ये वाला R आके आपको यहाँ पर क्या हो गया, जुट गया। अब ये क्या बन गया, कीटोन, एक बार और इस पर अटैक करेगा, RMgX H2O। अब सेकेंड स्टेप, फिर ये R यहाँ के जुड़ जाएगा और ये H यहाँ के जुड़ जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। ये आपका बन जाएगा OH और ये क्या बन गया, R। फंडामेंटल बात आपको ये याद रखना है, कोई भी एसिड एल्डिहाइड और कीटोन में एक ही बार R और H अटैक करेगा तो अल्कोहल बना लेगा, फर्स्ट ये सेकेंड डिग्री, और ये एल्डिहाइड जो है सेकेंड डिग्री बनाएगा, और कीटोन जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एसिड डेरिवेटिव्स कोई भी हो वो 3 डिग्री ही अल्कोहल बनाएगा, 2 टाइम्स अटैक करता है उस पर। जैसे अगर हमारे पास में एग्जाम्पल इस तरह से आ जाता है,
इस तरह से अगर करके आ जाता है तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास में लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जैसे ऐसे समझ लीजिए। हम इस R को थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर आपको समझ में, मान लीजिए हम इस कलर से ले लेते हैं, ये अब आपको समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जिधर है उधर से बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ से बॉन्ड को क्या करते हैं, एक्चुअल में ब्रेक करते हैं, और ये जो बनने वाला जो चीज़ हो जाता है हमारा इस तरह से, ये बन गया, और O था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और क्योंकि एक ही कंपाउंड्स में बाहर नहीं निकला, और ये जो R है ना, एक्चुअल में ये वाला जो R है वो इस R के कार्बन के पास आके जुड़ जाता है, और ये ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप फिर है, जब तक कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा तब तक अटैक करेगा। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पर फिर अटैक करेंगे RMgX का, तो ये फिर से जो प्रोडक्ट जो है वो आपको इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, ये एक R पहले से था, एक R और जुट गया, ये R हो गया, और इधर जो आपका है ये OH, ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। चलिए एक जगह और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है, वो है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर जैसे इस तरह का हो, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये इस तरह का अगर साइक्लिक ईथर हो, अगर इस पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रख देते हैं RMgX, तो अब क्या है कि यहाँ पर हम बॉन्ड को इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं और बॉन्ड को इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम बॉन्ड को किधर से ब्रेक करेंगे, तो एक्चुअल में ये ध्यान रखना है कि यहाँ का जो R आएगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ का जो R है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये अटैक करेगा वहाँ पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। तो अगर हम इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, अगर हम इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो प्लस चार्ज किधर, यहाँ ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ का जो प्लस चार्ज है उसको ये प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के वजह से कम हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट, ये प्लस चार्ज जो है ना कम हो जाएगा इस प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो ये प्लस चार्ज ज़्यादा है और ये प्लस चार्ज कम है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव नेचर चाहिए। तो यहाँ का प्लस चार्ज कम हो, नहीं ज़्यादा कम हो रहा है, यहाँ का प्लस चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए बॉन्ड को हम लोग इधर से ब्रेक करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, और ये बन गया आपका CH2, और ये जो R है ये आगे, ये R आपका आगे ये वाला R। क्योंकि इस तरह से देखिए, अगर इसको हम इसका दो स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बनाते हैं, दो बार तोड़ के देखिए, जैसे CH3 है, एक बार हम प्लस यहाँ पर दिए तो ये ऐसे टूटा CH2, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस। सेकेंड बार अगर हम इस तरह से इसी को लिखते हैं CH3CHO, इस पर क्या आ गया माइनस, और फिर क्या आ गया CH2। तो देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट, हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन करेगा तो ये एसिड H प्लस को क्या करेगा, कम करेगा। या इंडक्टिव इफेक्ट भी देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट के भी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस आई इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, हमेशा याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर पॉजिटिव शुड बी मोर, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो इस साइक्लिक ईथर के केस में इस तरह से हमको बात को ध्यान रखना है। एक बार लास्ट में हम लोग और समझ लेते हैं, कोई भी
कंपाउंड्स जिसमें एसिडिक H हो, जैसे कौन सब, जैसे मान लीजिए H2O, NH3, एक बार और लास्ट में समझ लेते हैं H2S, जैसे CH3, NH2, CH3OH, जैसे एमीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोजेलिक एसिड, जो भी इस सब कोई भी कंपाउंड इस सब में से किसी के साथ भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो वो अल्केन्स बनेगा। हमेशा याद रखना, इस बात को कभी नहीं भूलना है, हमेशा अल्केन बनेगा। दूसरा है जैसे R, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड डेरिवेटिव, जैसे एसिड हैलाइड, जैसे ईस्टर या एसिड एनहाइड्राइड RCO, ये इस तरह का कंपाउंड जो भी इस तरह का कंपाउंड हो उसके साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो ये जो एसिड डेरिवेटिव्स है, एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो भी है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा 2 टाइम्स रिएक्शन करेगा, याद करना है। और 2 अल्काइल ग्रुप को क्या करना है, जोड़ देना है। जिस कार्बन ये जैसे ये कार्बन है ना, तो इस कार्बन या इस कार्बन के पास में 2 R ग्रुप क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे एक बार और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, जैसे ये R लिखे, एक ही R है, और ये जो जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन है, कहाँ पर, जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन है वहाँ पर 2 R आप जोड़ दीजिए। 2 R जोड़ दिए, देखिए 2 R जुट गए, ये R पहले से था और ये R हम क्या किए, जोड़ दिए। और ये जो ऑक्सीजन है उसके पास हमको क्या कर देना है, OH जोड़ देना। इस सब में वही करना है, इस तीनों केस में, क्योंकि ये सब जो है वो एसिड डेरिवेटिव्स है। एसिड डेरिवेटिव्स कुछ क्या होता है, ये होता है जैसे मान लीजिए ये हमारा एसिड होता है COOH। अब इसी का बनाना है एसिड ये जो कंपाउंड है एसिड, इसका एसिड डेरिवेटिव बनाना है, तो ये CO को रहने दीजिए। अब इस OH के जगह पर ये जो हमारा OH है, इस OH के जगह पर अगर NH2 चला जाए या Cl चला जाए या OR लिखा रहे या C+O R, इस समय से कोई भी ग्रुप, देखिए NH2, Cl, Br, ये सब कुछ भी हो, मतलब X ग्रुप हो या OR या ये, इस समय से कोई भी ग्रुप अगर OH को रिप्लेस करके ये सब ग्रुप अगर डाला रहे तो उसी को हम लोग बोल देंगे एसिड हैलाइड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल दिए OR, तो ये हो गया एसिड हैलाइड्स, या मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं CO NH2, तो ये भी हो गया आपका एसिड हैलाइड। RCO Br जहाँ डाल दिए, ये भी हो गया आपका एसिड हैलाइड। मान लीजिए RCO, मान लीजिए OCOR ये डाल देते, ये भी आपका हो गया एसिड हैलाइड। तो कार्बोजेलिक एसिड में से OH ग्रुप को हटा देते हैं और वहाँ पर इस सब में से कोई भी ग्रुप अगर दिया हुआ हो तो हम समझ लेंगे कि वो एसिड हैलाइड है। इस बात को कभी नहीं भूलना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आप बनाइए। C+O है, CH2 है, CH3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3Mg Br और H2O फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर में आपको लिखा हुआ है COOH, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgX। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है CH3 है, CH2 है, C+O है, O है और CH3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका CH3, CH2, MgBr और साथ में लिखा हुआ है H2O। चलिए इस 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। चलिए 2 मिनट का समय आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
चलिए आप बना लिए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगर आपसे अगर सही बना या गलती बना आप चेक कर लीजिए। क्या है? कीटोन है ये, याद रखिए क्या है ये? कीटोन है। और आपके पास में अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर क्या है? ये अल्काइल ग्रुप R के जगह पर क्या है? CH3। कुछ नहीं करना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाले ये कार्बन है उस कार्बन के पास क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर दीजिए। जैसे ये बेंजीन रिंग था आपका, ये लिख लीजिए। और यहाँ पर ये C है, इसमें क्या करेंगे? ये CH3, ये जो CH3 है ये CH3, इस CH3 को क्या किए? यहाँ पर जोड़ दिए। और आगे क्या है आपका? CH2 CH3 और नीचे में क्या जोड़ देंगे? OH, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ये बन गया। अब इसका देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, याद रखना। ये पार्ट जो है वो अल्काइल ग्रुप, ये पार्ट जो है आपका कौन हो गया? R, MgX। तो क्या करेंगे? देखिए, और ये जो है इसमें एसिडिक H है, ये H जो है आपका कौन H है? ये एसिडिक H है। तो ये H जो है वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से MgBr जो है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट। ये नहीं, ये यहाँ पर अल्केन बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ का H, ये H यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, ये H यहाँ का जो H है ये H यहाँ पर क्या हो गया है? ट्रांसफ़र हो गया, मतलब यहाँ पर ये H आ गया, ये H। और यहाँ से MgX जो है वो निकल गया, ये अल्केन। ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया आपका। अब ये देखिए एसिड डेरिवेटिव से, जब एसिड डेरिवेटिव्स वाला अल्काइल ये जब अटैक करेगा और तो ये आपका हो गया अल्काइल ग्रुप। 2 टाइम्स इसको आपको क्या करना है? अटैक कराना है। तो जब हम फर्स्ट बार इस पर अटैक करेंगे तो आप पहले इसे लिख लीजिए। जैसे CH3 CH2 क्या आ जाएगा आपका? C डबल बॉन्ड O। और ये पार्ट जो है इतना का क्या होगा? निकल चला जाएगा बाहर। और हम यहाँ पर लिख लेंगे ये अल्काइल ग्रुप को एक बार जोड़ दीजिए। CH3 और CH2 और CH3 ये बन जाएगा। अब एक बार और इस पर अटैक करेगा और एक बार और हम अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे। ये CH3 CH2, ये अल्काइल ग्रुप पहले से था। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब क्या है? ये अल्काइल ग्रुप आपको पहले CH2 CH3, तो कुछ इस तरह से समझ लीजिए। एक अल्काइल ग्रुप वहाँ का, एक अल्काइल ग्रुप और एक बार आके इस पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 CH3। और इसके पास जो है वो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाया करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गया होगा। आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या परेशानी हो, अगर समझ में कहीं भी अगर आपको न आया हो तो वैसे एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, कॉपी पर लिखना पड़ेगा, फिर वीडियो देखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर NCERT को देखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार जब हम ऐसा करेंगे तब आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, अदरवाइज कंसेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा।